नारायण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 17वें श्लोक में जो कर्मयोग का सिद्धांत जिसमें है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यस्त्वात्मरतिदेरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्यैव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। कहते हैं इसका अर्थ यह है कि परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यस्त्वात्मरतिरेव स संतुष्टस्य के विषय में चर्चा करते हैं। जब तक मनुष्य अपना संबंध संसार से मानता है, तब तक वह अपनी रति माने प्रीति इंद्रियों के भोगों से एवं स्त्री पुत्र परिवार आदि से तृप्त भोजन अन्न जल से संतुष्टि से धन से अपना संबंध मानता है, परंतु उसमें उसकी प्रीति तृप्ति और संतुष्टि न तो कभी पूर्ण होती है और न निरंतर रहती है। कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, जड़ और नाशवान है तथा स्वयं सदा एक रस रहने वाला चेतन और अविनाशी है। तात्पर्य कि स्वयं का संसार के साथ लेशमात्र संबंध नहीं है, अतः स्वयं की प्रीति तृप्ति और संतुष्टि संसार से कैसे हो सकती है। किसी भी मनुष्य की प्रीति संसार में सदा नहीं रहती, यह सभी का अनुभव है। विवाह के समय स्त्री और पुरुष में परस्पर जो प्रीति आकर्षण प्रतीत होता है, वह एक दो संतान होने के बाद नहीं रहता। कहीं कहीं तो स्त्रियां अपने वृद्ध पति के लिए यहाँ तक कह देती हैं कि बुढ़ा मर जाए तो अच्छा। भोजन करने से प्राप्त तृप्ति भी कुछ ही समय के लिए प्रतीत होती है। मनुष्यों को धन प्राप्ति की जो संतुष्टि प्रतीत होती है, वह भी क्षणिक होती है, क्योंकि धन की लालसा सदा उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है, इसलिए कभी निरंतर बनी रहती है। तात्पर्य यही है कि संसार में प्रीति तृप्ति और संतुष्टि कभी अस्थायी नहीं रह सकते। मनुष्य को सांसारिक वस्तुओं की प्रीति तृप्ति और संतुष्टि की केवल प्रतीति होती है, वास्तव में होती नहीं। अगर होती तो पुनः अतृप्ति असंतुष्टि नहीं होती। स्वरूप में से प्रीति तृप्ति और संतुष्टि स्वतः सिद्ध है, स्वरूप सत है, सत में कभी कोई अभाव नहीं होता, ना अभाव विद्यते सतः, और अभाव के बिना कोई कामना पैदा नहीं होती। इसलिए स्वरूप में निष्कामता स्वतः सिद्ध है, परंतु जब जीव भूल से संसार के साथ संबंध मान लेता है, तब वह तृप्ति प्रीति और संतुष्टि से को संसार में ढूंढने लगता है और उसके लिए सांसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है। कामना करने के बाद जब वह वस्तु धन आदि मिलती है, तब मन में स्थित कामना के निकलने के बाद दूसरी कामना पैदा हो जाती है उसकी, और दूसरी कामना से पहले वह निष्काम अवस्था हो जाती है और उसी निष्काम अवस्था का उसे सुख होता है, परंतु उस सुख को मनुष्य भूलकर सांसारिक वस्तु की प्राप्ति से उत्पन्न हुआ मान लेता है। उस सुख को ही प्रीति तृप्ति और संतुष्टि के नाम से कहता है। अगर वस्तु की प्राप्ति व सुख होता तो उसके मिलने के बाद वह वस्तु के रहते हुए सदा सुख रहता, दुख कभी नहीं आता और पुनः वस्तु की कामना उत्पन्न न होती। परंतु सांसारिक वस्तुओं से कभी भी पूर्ण सदा के लिए प्रीति तृप्ति और संतुष्टि प्राप्त न हो सकने के कारण तथा संसार से ममता का संबंध बना रहने के कारण वह पुनः नई नई कामनाएं करता है। कामना उत्पन्न होने से अपनों में अभाव का तथा काम्य वस्तु के मिलने पर अपनों में पराधीनता का अनुभव होता है, अतः कामना वाला मनुष्य सदा दुखी रहता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि साधक को उस सुख का मूल कारण निष्कामता को मानना है और दुखों का कारण कामना को मानते हैं। परंतु संसार में आसक्त मनुष्य वस्तु की प्राप्ति से सुख मानते हैं और वस्तुओं की अप्राप्ति से दुख मानते हैं। यदि आसक्त मनुष्य भी साधक के समान ही यथार्थ से देखे तो उसको शीघ्र ही स्वतः सिद्ध निष्कामता का अनुभव हो जाया करता है। सकाम मनुष्यों को कर्मयोग का अधिकारी कहा गया है। कर्मयोगस्तु कामे नाम। समकाम मनुष्यों की प्रीति तृप्ति और संतुष्टि संसार से होती है, अतः कर्मयोग द्वारा यह सिद्ध निष्काम महापुरुषों की स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि उनकी प्रीति तृप्ति और संतुष्टि सकाम मनुष्यों की तरह संसार में न होकर अपने स्वरूप में ही स्थित होती है, जो स्वरूपतः पहले से ही है।
वास्तव में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि तीनों अलग अलग न होते हुए संसार के संबंध से अलग अलग प्रतीत होती है। इसलिए संसार से संबंध विच्छेद होने पर उस महापुरुष की प्रीति, तृप्ति, संतुष्टि तीनों एक ही तत्व में हो जाती है। इससे अभाव प्रकट होता है। कर्मयोग की प्रीति, तृप्ति, संतुष्टि किसी प्रकार की कमी नहीं रहती एवं तत्व के अतिरिक्त अन्य की आवश्यकता भी नहीं रहती। तस्य कार्य न विद्यते। मनुष्य के लिए जो भी कार्य, कर्तव्य, कर्म का विधान किया गया है उसका उद्देश्य परम कल्याण, परमात्मा को प्राप्त करना ही है। किसी भी साधन माने कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग के द्वारा उद्देश्य की सिद्धि हो जाने पर मनुष्य के लिए कुछ भी करना, जानना, पाना शेष नहीं रहता, जो मनुष्य जीवन की परम सफलता है। मनुष्य के वास्तविक स्वरूप में किंचन मात्र भाव न रहने पर भी जब वह संसार के संबंधों के कारण अपने में अभाव समझकर और शरीर को मैं तथा मेरा मानकर अपने लिए कर्म करता है, तब तक उसके लिए कर्तव्य शेष रहता ही है। परंतु जब वह अपने लिए कुछ भी नहीं करके दूसरों के लिए अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राणों के लिए, माता पिता, पुत्र, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, जगत के लिए संपूर्ण कर्म करता है, तब उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से सर्वदा संबंध विच्छेद होने पर उसका अपने लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, कारण के स्वरूप में कोई भी क्रिया नहीं होती। जो भी क्रिया होती है संसार के संबंधों से ही होती है और सांसारिक वस्तु के द्वारा ही होती है। अतः जिसका संसार से संबंध है उन्हीं के लिए कर्तव्य है। कर्मयोग तब तक होता है जब तक कुछ न कुछ पाने की कामना होती है। कर्म तभी तक हो और कामना पैदा होती है अभाव से। सिद्ध महापुरुष को में कोई अभाव नहीं होता, फिर उनके लिए करना कामना क्या चीज़ है। कर्मयोग के द्वारा सिद्ध महापुरुष की रति, तृप्ति और संतुष्टि जब अपने आप में ही हो जाती है, तब कृतकृत्य, ज्ञात, अज्ञात, प्राप्त, प्राप्तव्य हो जाने से वह विधि निषेध से ऊंचा उठ जाता है। यद्यपि उस पर शास्त्र का शासन नहीं रहता, फिर भी उनकी समस्त क्रियाएं स्वाभाविक और शास्त्र के अनुकूल तथा दूसरों के लिए आदर्श होती हैं। तस्य कार्य न विद्यते। इसका भाव यह है कि उस महापुरुष से कोई क्रिया होती ही नहीं। कुछ भी करना शेष न रहने पर उस महापुरुष के द्वारा लोक संग्रह के लिए क्रियाएं स्वतः होती हैं, जैसे पलकों का गिरना, उठना, श्वासों का आना जाना, भोजन का पचना आदि क्रियाएं स्वतः हमारे प्रकृति में होती हैं। ऐसे ही उस महापुरुष के द्वारा सभी शास्त्र अनुकूल आदर्श रूप क्रियाएं भी कर्तृत्वाभिमान न होने के कारण स्वतः होती हैं। कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है। जैसे गंगा जल से गंगा का ही पूजन किया जाए, ऐसे ही संसार से मिले शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार से संसार की ही सेवा में लगा देने से चिन्मय स्वरूप शेष रहता है। इसलिए उसकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि स्वरूप में ही होती है। सांसारिक विधि और निषेध दोनों वास्तव में निषेध ही हैं, क्योंकि ये दोनों ही नहीं रहने वाले हैं। इसलिए संसार से संबंध विच्छेद होने पर कर्मयोगी के लिए कोई विधि निषेध रहता ही नहीं। तस्य कार्य न विद्यते। अगर इसकी हम आध्यात्मिक व्याख्या करें क्रियायोग के माध्यम से, तो यह बात मूलतः समझ में आती है कि जब तक पुरुष को, व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता तथा उसके संपूर्ण स्थिति में नहीं होती, तब तक क्रिया की आवश्यकता है। और जब उसको जिस प्रकार कर्म करने की आवश्यकता है उसी प्रकार कर्म चक्र का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, देखो कहीं तुम ऐसा मन में न सोच लेना कि आजीवन तथा जन्म जन्मांतर तक इस प्रकार क्रिया करना आवश्यक हो जाएगा और कर्म प्रवाह नहीं रुकेगा। क्रिया तभी तक करनी पड़ती है जब तक क्रिया की परावस्था नहीं प्राप्त हो जाती तथा उसमें स्थित लाभ नहीं होता। जिसकी क्रिया परावस्था खूब जम गई है, ज्ञान अपरोक्षानुभूति हो गई है, उसके भंग होने की किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है, उसको तब क्रिया के करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जिसके लिए क्रिया की जाती है वह उसको प्राप्त है। मनुष्य जीवन के लिए जो चरम सार्थकता है वह प्राप्त हो गई है। उसके प्राण की गति सुषुम्ना वाहिनी हो गई है और वह आत्माराम हो गया है। उनकी दृष्टि अब विषयों में नहीं है, अतएव विषयों का आहरण करने वाली इंद्रियों के कर्म का कोई प्रयोजन नहीं है। आत्मक्रीड़ा आत्मरति ही।
क्रियावानेश ब्रह्मविदा वरिष्ठ, मुंडकोपनिषद में चर्चा है। आत्मा में ही जिसकी क्रीड़ा है, आत्मा में ही जिसकी रति है, जिन्होंने साधन क्रिया में रत होकर साधना का फल शांति प्राप्त की है, वह वरिष्ठ ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्मवृद्ध है, उसे हम ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मविद कहते हैं। नमो नारायण। राधे राधे। अगले प्रसंग में कल चर्चा करेंगे। राधे राधे।